गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए सो आज का सेशन बिगिन करेंगे। सो टुडे इज आवर सेशन। हाँ चलिए सो देखेंगे चीजों को कि बेसिक्स हमने प्रीवियस 3 सेशंस में डिस्कस किया एंड एक बेसिक का टेस्टिंग हमने प्रीवियस सेशन में वहां पर अंडरस्टैंड किया। चलिए सो कंसेप्ट्स को यहाँ से आगे की तरफ हम प्रोसीड करेंगे एंड मोर न्यू कंसेप्ट्स को यहाँ से अंडरस्टैंड करेंगे। तो बेसिक हमने अंडरस्टैंड किया कि नॉर्मल या वर्स्ट केस सिनेरियो में इट विल बी समवॉट अराउंड ब्रेक इवन और थोड़ा बहुत अबव ब्रेक इवन वो वहां पर जाएगा। एंड इन द केसेस वेयर द मार्केट ट्रेंड हैज बीन कंटिन्यूड एंड अ शार्प मोमेंटम, तो उन केसेस में एक अच्छा रिजल्ट बेसिक सिस्टम का देखने को मिलेगा। सो बेसिक सिस्टम के अगर ड्रॉबैक की बात करें तो जो सबसे पहला ड्रॉबैक है कि वहां पर हमारा जो पहले मॉर्निंग से पहला स्विंग का क्रिएशन होगा। जैसे कि कहा गया बेसिक ट्रैपिंग सिस्टम इज अ कंजर्वेटिव सिस्टम। तो कंजर्वेटिव में क्या होता है, आपका पहला स्विंग का मोमेंटम वहां पर लूज हो जाएगा, वो मोमेंटम हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंजर्वेटिव में ज्यादा कंफर्मेशन होते हैं एंड कंफर्मेशन लेंगे तो पहला मोमेंटम वहां पर मिस होगा। सो इसी बेसिस पर ये पहला ड्रॉबैक है। एंड दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि बेसिक सिस्टम में हम मेजर ट्रेंड के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशंस को करते हैं कि अगर डेली टाइम फ्रेम बाइंग है तो हम हर दिन वहां पर बाय देखते हैं और अगर डेली ट्रेंड हमारा वहां पर सेलिंग है तो अकॉर्डिंग टू द बेसिक सिस्टम हम हर दिन वहां पर सेलिंग देखते हैं। तो ये अनादर उसका ड्रॉबैक है कि ट्रैपिंग सिस्टम क्या होगा। ट्रैपिंग कैंडल एक सिंपल एंट्री मेथड है कि अगर ट्रैपिंग हम राइट ट्रेंड में लेंगे जैसा कि मेंशन किया गया तो राइट मोमेंटम में ट्रैपिंग लेंगे तो वो हर जगह पर वर्क करेगा या मैक्सिमम केस में वर्क करेगा, एक अच्छा एंट्री प्राइस देगा एंड एक अच्छे एंट्री प्राइस के साथ वहां पर हमारा स्टॉप लॉस का चांसेस मिनिमम होगा कि मार्केट अगर डोमिनेशन ब्रेक किया है और लोग ट्रैप हुए हैं तो चांसेस कम है कि वैसे ही रिवर्सल पे ही तो एंट्री हो रहा है कि सेलिंग साइड डोमिनेशन था, ट्रैपिंग था, हाई ब्रेक हुआ तो वैसे ही एक रिवर्सल पर एंट्री हो रहा है और फिर पूरा रिवर्स कर जाए तो इसका एक प्रोबेबिलिटी मार्केट नेचर के अकॉर्डिंग कम रहता है। तो इट्स अ गुड एंट्री मेथड कि हम ट्रैपिंग पर एंट्रीज को एग्जीक्यूट करें। सो बट ट्रैपिंग कैंडल का सिंपल लॉजिक है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में या मैक्सिमम केसेस में वर्क करेगा अगर ट्रैपिंग कहाँ लेंगे, राइट मोमेंटम में लेंगे। अगर बाइंग साइड का डोमिनेशन है तो ट्रैपिंग बाइंग साइड का वर्क करेगा, सेलिंग साइड है तो भी वर्क करेगा। लूज कब करेंगे, जब मार्केट साइडवेज हो जाए, चॉपी हो जाए या अपने ट्रेंड को चेंज कर दे। तो किसी भी सिस्टम में किसी भी चीज में यही चीजें होती हैं कि आपका एंट्री फॉल्स कब हो जाएगा कि हमने एंट्री लिया और हमारे अकॉर्डिंग मार्केट वहां पर प्रोसीड नहीं किया। तो सबसे पहले आफ्टर द बेसिक्स ये ड्रॉबैक्स को इंप्रूव करने के लिए हम डोमिनेशन रीडिंग सीखेंगे। तो ये भी वन ऑफ द बेसिक से थोड़ा ऊपर जाएगा ये कंसेप्ट। तो इसमें क्या चीजें हैं देखिएगा कि ये भी कंजर्वेटिव रीडिंग है बट ये रीडिंग ऑफ द प्राइस डोमिनेशन हमें हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द प्राइस नेचर कि कहां से मार्केट कहां पर किस जगह पर डोमिनेशन को कर रहा है। तो डोमिनेशन रीडिंग के लिए एक सिंपल सा हम कंसेप्ट देखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई द डोमिनेशन। तो सपोज कोई भी पर्टिकुलर डे का अगर सिलेक्शन करें, जैसे कि अगर बेस्ड ऑन द डोमिनेशन अगर यहाँ पर एनी स्टॉक यू गाइस कैन गिव एनी स्टॉक, कोई भी स्टॉक फ्रॉम निफ्टी 50। सर एक्सिस बैंक, एल&टी सर, SBIN एंड एक्सिस अगर प्रेजेंट डे का ही देखा जाए तो दिस इज एक्सिस बैंक। अब बाइंग पोजीशन या सेलिंग पोजीशन अब इस बेस पे देखेंगे तो कहां पर बनाना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल अगर अभी फिलहाल के लिए लिया जाए तो लेट मी चेक एनी एग्जांपल जिसमें बेसिक सिस्टम फेल हुआ है एंड बेस्ड ऑन द डोमिनेशन चीजें वर्क करेंगी। So let me just observe here quickly. So this is confirmations. Market again buying side.
चलिए, तो कोई भी एग्जांपल देख सकते हैं अभी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, अगर समझने की कोशिश करेंगे तो फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर डे पर अगर ऑब्जर्व करें कि पहला एग्जांपल लर्निंग के लिए यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, एंड देन हम पर्टिकुलर रैंडम डोमिनेशन आइडेंटिफिकेशन को कर सकते हैं। सो देखिए, सिंपल कंसेप्ट है बेस्ड ऑन सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक डोमिनेशन मार्केट का आइडेंटिफाई करने के लिए, कि जैसे कि हम सभी ने देखा कि मार्केट में मोमेंटम कैसे होता है, मोमेंटम आपका डोमिनेशन से होता है। तो डोमिनेशन से मोमेंटम होगा, क्वांटिटीज तो सेम है बट फिर भी इधर साइड का मोमेंटम क्यों होता है मार्केट्स में, कॉज ऑफ द डोमिनेशन। तो डोमिनेशन कैसे होता है, जब हायर प्राइसेस पर बाइंग किया जाता है, जब हायर प्राइसेस पर बायर्स आएगा अगेन एंड अगेन और लेवल पर डोमिनेट करेगा, एक्सचेंज होगा, तब प्राइसेस वहां पर बाइंग साइड पर प्रोसीड करेगा। तो बायर जब डोमिनेट करेगा तब प्राइसेस वहां पर बाइंग साइड जाएगा। तो ट्रैपिंग कैंडल में सपोज अगर इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन है तो ऐसा तो नहीं है मार्केट क्या करेगी, डेली चार्ट पर अगर बाइंग ट्रेंड है तो हर दिन मार्केट बाइंग साइड जाए, ये तो पॉसिबल सिनेरियो नहीं है। जैसे ये मार्केट का बाइंग ट्रेंड है, अब सपोज अगर आप डेली चार्ट पर देखेंगे तो डेली चार्ट पर अगर स्विंग लाइन ड्रॉ करेंगे या फिर एवरेज से देखेंगे तो यहाँ कहीं से मार्केट बाइंग ट्रेंड में आ जाएगा। तो अगर मार्केट बाइंग ट्रेंड में है डेली चार्ट पर, बट फिर भी क्या हो रहा है कि मार्केट डेली चार्ट बाइंग है तो बाइंग तो जा रहा है, बट कितने अनसर्टेनिटी के साथ जा रहा है कि छोटे टाइम फ्रेम में इंट्राडे सेशन में मल्टीपल स्विंग्स को क्रिएट करते हुए मार्केट बाइंग साइड की तरफ यहाँ से प्रोसीड किया है। तो जो पहला ड्रॉबैक है या स्टॉप लॉस हमारा ज्यादा हिट होता है व्हेन वी टेक और एग्जीक्यूट एंट्री इनटू द रॉन्ग मोमेंटम, कि ऐसा तो नहीं है डेली चार्ट पर अगर बाइंग ट्रेंड है तो हर दिन मार्केट वहां पर बाइंग साइड जाएगा, बिल्कुल नहीं। राइट, बाइंग साइड जाएगा तो कैसे जाएगा, स्विंग के नेचर में जाएगा, और हम डेली टाइम फ्रेम पर देख करके हर दिन बाय करेंगे तो वहां पर क्या होगा, जिस दिन भी मार्केट रिट्रेस करेगा या लोअर स्विंग रिट्रेसमेंट वाला स्विंग क्रिएट करेगा वहां पर उस पर्टिकुलर फ्रेम में हमारा स्टॉप लॉस वहां पर आउट हो जाएगा। तो ये ड्रॉबैक है बेसिक सिस्टम का। एक तो कंजर्वेटिव है तो मॉर्निंग का मोमेंटम हम कैच नहीं कर पाएंगे, और जो सेकंड चीज रहेगी कि मार्केट रिट्रेस करता है, मार्केट स्विंग के नेचर में जाएगा तो वो दूसरे स्विंग से वहां पर डील नहीं कर पाएगा, वो बाय ही करेगा कि मेजर बाइंग स्विंग है, अब चाहे इंट्राडे सेशन में मार्केट रिट्रेस कर जाए और या फिर तो मार्केट साइडवेज चॉपी हो जाए या कंटिन्यूएशन हो, उसको उस चीज से कोई भी एनालिसिस उसमें इन्वॉल्व नहीं है। बेसिक सिस्टम से सिंपल, अगर डेली ट्रेंड इज बाइंग तो हर दिन वहां पर बाइंग करता है, बट जरूरी नहीं है हर दिन मार्केट बाइंग साइड वहां पर प्रोसीड करें। तो बाइंग साइड बट किसी भी दिन कैसे प्रोसीड करेगा, जिस दिन डोमिनेशन होगा, कि इस दिन मार्केट रिट्रेस किया तो इसका मतलब क्या है कि बायर ने आज के दिन डोमिनेट नहीं किया, मार्केट में डोमिनेशन नहीं हुआ तो मार्केट कंटिन्यूएशन में नहीं गया, प्राइसेस यहां से ऊपर क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि इसके ऊपर एक्सचेंज नहीं हुआ, सेलर ने मार्केट को आज के दिन नीचे की तरफ पुश कर दिया, मार्केट तो ट्रेंड तो बाइंग हो गया बट इस दिन बाइंग क्यों नहीं गया, क्योंकि प्राइस का यही नेचर है, हर दिन बाइंग नहीं जाएगा। या 2-3 स्विंग मल्टीपल डे में क्रिएट करेगा, एक दिन में मार्केट ट्रेंडिंग भी हो सकता है, 2 बार डायरेक्शन भी बदल सकता है, 3 बार और 4 बार भी बदल सकता है। तो हम कैसे वो राइट स्विंग में एंट्री लें बेस्ड ऑन द डोमिनेशन, कि अगर बाय करना है बाइंग ट्रेंड में तो तभी बाय किया जाएगा जब वहां पर कौन डोमिनेट करेगा, बायर्स डोमिनेट करेगा। जैसे अगर यहाँ पर देखेंगे प्राइसेस नीचे गिरा है तो क्या सीधा सा मतलब है क्यों नीचे गिरा है, क्वांटिटीज तो सेम एक्सचेंज हुआ है, क्या आज के दिन सेलर डोमिनेट किया है, क्यों नीचे, सेलर डोमिनेट कर रहे हैं, सेलर डोमिनेट आज के दिन मार्केट में किया हुआ है, बायर्स आने की कोशिश की, बायर्स आर ट्राइंग टू पुश द मार्केट अप अगेन एंड अगेन बट सक्सेसफुली नहीं कर पाया, तो ओवरऑल डोमिनेशन देखेंगे तो सेलर्स यहाँ पर आज के दिन डोमिनेट किया है। तो डोमिनेशन रीडिंग सीखेंगे कि अगर हमें मॉर्निंग में अगर ऐसा पता चल जाता, सपोज बाइंग ट्रेंड है, आप यहाँ कहीं भी शॉर्ट करेंगे ट्रैपिंग कैंडल तो क्या स्टॉप लॉस हिट होगा, जैसे यहाँ पर अगर मैं मार्क भी कर दूं, ये आपका रेजिस्टेंस होगा, ये सपोर्ट होगा, कैंडल अगर मार्क किया जाए तो दिस विल बी और सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल, सिमिलर वॉल्यूम, दिस विल बी और रेजिस्टेंस कंफर्मेशन वॉल्यूम, अगला ही कैंडल रेजिस्टेंस का एक्सटेंशन होगा। फिर जैसे बाइंग ट्रेंड है, बाय करना है तो किसी भी सेलर ट्रैप पर जैसे यहाँ बाय हो जाएगा, यहाँ बाय हो जाएगा, दोनों जगह पर अगर बाइंग करेंगे तो मार्केट रिवर्स हुआ है, सक्सेसफुली डोमिनेशन नहीं आया तो स्टॉप लॉस चला जाएगा। तो अगर मॉर्निंग में ही हमें यहाँ पर पता चल जाए कि आज के दिन यहाँ से सेलर डोमिनेट कर रहा है, या सर्टेन एनालिसिस लॉजिक्स पर हम देख सकें कि सेलर डोमिनेट कर रहा है या बायर डोमिनेट कर रहा है, तो वहां पर फिर हम अपनी पोजीशंस को बचा सकते हैं। तो इसीलिए ये भी कंजर्वेटिव मेथड है बट ये हमें ऑब्जर्वेशन एंड डोमिनेशन रीडिंग मार्केट में और अच्छे से करना सिखाएगी। करेक्ट, तो सिंपल रूल है, मार्किंग है, यहाँ पर मैं करूंगा कि डोमिनेशन का मतलब क्या है, बायर डोमिनेट करेगा, हमें अगर बाइंग ट्रेंड है तो हम कब बाय करेंगे, जब बायर डोमिनेट करेगा जिस दिन, या जहां से बायर डोमिनेट करेगा वहां से बाय करेंगे हम। तो वो बायर डोमिनेशन का पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करें, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए बायर डोमिनेशन असल में है क्या, बायर किसको डोमिनेट कर रहा है, सेलर को कर रहा है। यस सर, करेगा तो क्वांटिटी से करेगा, और कैसे डोमिनेशन होता है, क्वांटिटी से तो करेगा बट जब हायर प्राइसेस पर बाय करेंगे। यस सर, तो अगर इस कंसेप्ट या स्टेटमेंट को देखा जाए कि बायर डोमिनेट करेगा कहां से, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो बायर डोमिनेशन तो क्वांटिटीज और प्राइस से करेगा, तो जहां से भी करेगा वो चीजें दिखेंगी। अब किसको डोमिनेट करेगा, सेलर को करेगा, तो सेलर को मार्केट डोमिनेट करेगा बायर। तो सेलर मार्केट में कहां होता है, सेलर का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो सेलर मार्केट में कहां होता है, रेजिस्टेंस पर होता है, हाइस पर होता है, या जहां पर भी रेजिस्टेंस है वहां सेलर्स बोलते हैं। तो सेलर और बायर तो ऐसे देखेंगे हर जगह, हर एक प्राइस पर जो भी एक्सचेंज हुआ है वहां एक सेलर है और एक बायर है, उतने ही क्वांटिटीज का।
बट रेजिस्टेंस किसको कहते हैं? जहां ज्यादा सेलर है या जहां ज्यादा सप्लाई है। जैसे ये पूरे चार्ट देखेंगे तो यहाँ रेड और ग्रीन कई सारी कैंडल्स बनी हुई है, तो अगर हर एक रेड कैंडल में ऐसा कह सकते हैं क्या कि रेजिस्टेंस है या सेलर है? क्योंकि कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है क्या रेड कैंडल में बायर और सेलर तो दोनों है, दोनों है, बट डोमिनेशन कहाँ का हुआ है? रेड साइड क्लोज हुआ है, सेलर क्लोज हुआ है, इसका मतलब डोमिनेशन सेलर ने किया है। तो रेड कैंडल में कौन है? सेलर है, दोनों है, बट डोमिनेशन किसका है? सेलर डोमिनेट किया है। तो क्या होगा यहाँ पर? बायर है तो सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है, बट सेलर डोमिनेट किया तो ज्यादा पावरफुल क्या है? रेजिस्टेंस है, कि लोगों ने इस लेवल के नीचे सेल किया। तो रेजिस्टेंस हर एक रेड कैंडल में क्या है? सेलर डोमिनेट किया है। तो क्या हर एक रेड कैंडल में रेजिस्टेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है देन द ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस? यस और नो? यस सर। हर एक रेड कैंडल का रेजिस्टेंस वहां पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। एंड इसका अपोजिट अगर देखेंगे यहाँ पर, तो हर एक ग्रीन कैंडल में क्या सपोर्ट है? इसका बायस का सर। बायस। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हर एक ग्रीन कैंडल में मार्केट में सपोर्ट है एंड हर एक रेड कैंडल में रेजिस्टेंस है। तो अब सेलर जब डोमिनेट करेगा या बायर डोमिनेट करेगा, तो बायर डोमिनेट करेगा सेलर को। अब सेलर कहां पर है? रेजिस्टेंस पर होता है। या सेलर डोमिनेशन कैंडल्स कौन सी है? सारी रेड कैंडल्स है। तो देखिए हर एक रेड कैंडल के हाई पर रेजिस्टेंस है। तो अगर सिंपल अगर ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि सपोज अगर बेसिक से बिगिन किया जाए तो डोमिनेशन रीडिंग जैसे सिंपल अगर कलर के बेसिस पर अगर ऑब्जर्व करें, तो जैसे ये प्रीवियस एग्जांपल है, अगर बाय करना है तो कब बाय करेंगे? जब एक ट्रैपिंग कैंडल सेलर डोमिनेशन के ऊपर मिले। तो हर एक कैंडल पर क्या है? रेजिस्टेंस है, हर एक रेड कैंडल में सेलर है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो रेड कैंडल्स को मार्क कर देंगे और यहाँ पर कहा जाएगा कि रेजिस्टेंस ओपन प्राइस पर है, या ओपन को यहाँ पर हम कंसीडर करके चलेंगे। ओपनिंग प्राइस को क्यों इंपॉर्टेंस देंगे? रेजिस्टेंस तो हाई पर होता है, हाई से सेलर डोमिनेट किया, तो हम ओपन को क्यों मार्क कर रहे हैं? क्योंकि इसी ओपन के बेस पर डिसाइड हुआ है कि डोमिनेशन बाइंग साइड का होगा या सेलिंग साइड का होगा। यस और नो? अगर ऊपर क्लोज हो जाता ओपन के, इसका मतलब क्या है कि इस ओपन प्राइस के ऊपर इनफ सप्लाई वहां पर थी बाइंग साइड, इनफ डिमांड था वहां पर इस ओपन के ऊपर, तभी ओपन के ऊपर क्लोज हुआ, तो बायर डोमिनेट कर जाता। ओपन के नीचे हो गया, इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं, इसको ऐसे समझिए कि ऐसा कह सकते हैं कि आज के दिन इस ओपन के नीचे ज्यादा सेलर प्रेजेंट है या सेलर यहाँ पर डोमिनेट किया है, ओपन के नीचे ही किया है। यस सर। और अगर ऐसे ओपन क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज ओपनिंग प्राइस से क्या डिफरेंस हो जाता है कि सपोज जैसे आज के दिन मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, तो यहाँ ओपन हुआ तो डेली कैंडल कहाँ हुआ? आज के दिन नेगेटिव बना है, नीचे जाके क्लोज हुआ, तो सेलर डोमिनेट किया है। तो आज के दिन ओपन यहाँ है, गैप अप हुआ मार्केट, तो ये डिमांड सप्लाई था। अगर मैं कहूँ आज के दिन मार्केट गैप डाउन हो जाता, तो क्या डिमांड सप्लाई पूरा चेंज हो जाता क्या? या फिर ये सेम ही एक्टिविटी होता कि नेगेटिव ही क्लोज होता, या फिर चेंज हो सकता था? चेंज हो सकता था। क्यों चेंज हो जाता? क्योंकि यहाँ गैप अप हुआ, उस बेसिस पर फिर ये प्राइस मार्केट में आया, तो बायर सेलर ने फिर उस प्राइस के अकॉर्डिंग बाइंग सेलिंग किया कि जिसने होल्ड किया था उसको लॉस हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ, फिर उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट में बाइंग सेलिंग एक्टिविटी क्रिएट हुआ है। और अगर गैप डाउन हो जाता तो प्राइसेस तो सस्ता हो जाता। तो हो सकता है कि यहाँ पर बायर डोमिनेट करता नीचे, बायर के लिए सस्ता हो जाता, तो नीचे यहाँ रेजिस्टेंस की जगह सपोर्ट बन जाता और कहीं ऊपर क्लोज हो जाता, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो ओपनिंग से क्या होती है, चीजें चेंज हो जाती है। तो जब ओपनिंग एनालिसिस समझेंगे तब ये ओपन प्राइस का इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा वहां पर क्लियर होगा। तो इसी बेसिस पर अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी के लिए हम वहां पर ओपन पर रेजिस्टेंस को मार्क कर रहे हैं। हमारा रेजिस्टेंस या सपोर्ट हम ओपन पर मार्क करेंगे बिकॉज ओपनिंग एनालिसिस में वो चीजें हेल्प करेंगी। और बाकी ऐसा कुछ नहीं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी मार्क कर सकते हैं बिकॉज वहां पर भी है, बट हम कंसीडर कौन से करेंगे? हमारे एंट्री मेथड के अकॉर्डिंग वो ओपन प्राइस रहेगा। सो ओपन प्राइस पर मार्किंग को किया जाएगा। तो सिंपल आज के दिन जैसे अगर बाइंग ट्रेंड है, बाय करना है, तो हर एक रेड कैंडल में क्या है? रेजिस्टेंस है। तो यहाँ रेड कैंडल आया, हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस को मार्क कर दिया। अब रेजिस्टेंस मार्क कर दिया तो मार्केट और नीचे गिरेगा। सेलर यहाँ पर डोमिनेट किया इन ओपन प्राइस के नीचे, तो अगर सेलर इस ओपन प्राइस पर डोमिनेट किया है, तो अगर इसके और नीचे डोमिनेट करेगा तो हम नीचे इसको ट्रेल कर देंगे। एंड अगर मार्केट डोमिनेशन इसके नीचे और नहीं होता है, इसका मतलब क्या है कि प्राइसेस रिवर्स हो रहा है, बाइंग साइड जा रहा है। और इसका मतलब क्या है कि बायर डोमिनेट कर रहा है, सेलर डोमिनेट जिन प्राइसेस पर कर रहा था, अब बायर सेलर उसके नीचे डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, बायर वहां से प्राइसेस को और ऊपर ले जा रहा है। तो ये सिंपल रेजिस्टेंस सपोर्ट के बेसिस पर ये बेसिक हुआ डोमिनेशन रीडिंग का कि सेलर डोमिनेट किया तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर अगेन इसे ट्रेल कर देंगे कि सेलर देखिए आज के दिन और नीचे डोमिनेट किया है क्या? सो द आंसर इज यस, डोमिनेट किया है। अगेन प्राइस नीचे गया, कुछ बायर आया और फिर सेलर ने नीचे डोमिनेट किया इन ओपन प्राइसेस के नीचे। तो अगेन यहाँ पर हमने क्या किया? रेजिस्टेंस ट्रेल कर दिया। इसके बाद आज के दिन क्या हुआ? मार्केट सपोर्ट बनाया, और सपोर्ट बनाने के साथ क्या कोशिश हो रही है? क्या डोमिनेशन जोन के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है? सेलर जहां आज के दिन डोमिनेट किया ओपनिंग के बाद, उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर गया तो लेकिन वापस आ गया। हमारा एंट्री कहाँ होगा? हम तो एंट्री लेंगे ट्रैपिंग कैंडल पर, तो आज सच कोई भी ट्रैपिंग कैंडल नहीं मिला। तो ये क्या चल रहा है? चॉपी मार्केट चल रहा है। तो अगेन सेलर आ गया, और सेलर आया तो प्राइसेस क्या किया? और नीचे के प्राइसेस पर आज के दिन डोमिनेशन हुआ क्या? अगेन डोमिनेशन आज के दिन, ये लोअर प्राइस है क्या? 9.55, और नीचे के प्राइसेस पर आज के दिन यहाँ पर सेलर डोमिनेट किया है। क्लियर? तो क्या करेंगे? और नीचे ट्रेल कर देंगे। अब ट्रेलिंग क्यों किया जा रहा है? बस प्राइस का नेचर क्या है? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मार्केट अगर गिर रहा है तो यहाँ से गिरता ही रहेगा, कि सेलर अगर डोमिनेट कर रहा है तो ऐसा तो नहीं आज के दिन गिरता ही रह जाएगा। स्विंग का नेचर है, कहीं ना कहीं से बायर डोमिनेट करेगा। तो सेलर अगर डोमिनेट करते जाता है यहाँ से और नीचे के प्राइसेस पर, तो हम और नीचे ट्रेल करते जाते हैं।
सिंपल है, ओपन प्राइस अगर नीचे एक और रेड कैंडल आ गया ट्रेल कर देना है, सिंपल वर्ड्स में। नीचे अगर आ गया बाइंग ट्रेंड चल रहा है, बाय करना है, तो अगर रेड कैंडल्स बन रही है तो बस ट्रेल करते जाना है, उसके ऊपर ही बाय डोमिनेशन या ट्रैपिंग कैंडल को लिया जाएगा। तो आज के दिन लोएस्ट पॉइंट है, आज के दिन क्या ये लोएस्ट पॉइंट है? सपोर्ट बनने के बाद यहाँ पर ओपनिंग के साथ क्या इसी रेड कैंडल में दिस इज द लोएस्ट प्राइस जहां पर आज के दिन मार्केट में सेलर डोमिनेट किया? यस और नो? तो इसके ऊपर अगर मार्केट चला गया यहाँ से, इसका मतलब क्या है कि बायर्स यहाँ पर डोमिनेट कर गया। एक बार जाने की कोशिश की, अगेन सपोर्ट लिया एंड पुश सक्सेसफुली ऑन टू द बाइंग साइड, तो बायर यहाँ से आज के दिन डोमिनेट किया। तो मार्केट ओपनिंग चॉपी हुआ, डायरेक्शन सेलिंग साइड भी जाने की कोशिश की, जा नहीं पाया, और जैसे कि बाइंग ट्रेंड था तो बाइंग ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, तो मार्केट में यहाँ से बाइंग ट्रेंड ऊपर की तरफ कंटिन्यू हुआ। तो यहाँ से क्या हुआ? दिस वाज द बायर डोमिनेशन। अब इसके बाद हम ट्रैपिंग ले सकते हैं कि बायर डोमिनेट करने लगा है, तो ट्रैपिंग कैंडल पर ले सकते हैं, दिस विल बी योर रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल, और इसके बाद जो ट्रैपिंग मिलेगा, एंट्री हाई ब्रेक किसका हुआ है? इसका हुआ है, तो दिस विल बी द ट्रैपिंग कैंडल। और अगर स्टॉप लॉस जैसे बड़ा हो गया तो ये अगला नेक्स्ट ट्रैपिंग कैंडल यहाँ पर रहेगी। तो राइट डोमिनेशन में अगर एंट्री लेंगे तो क्या टारगेट होने का चांसेस मैक्सिमम होगा क्या? यस सर। अब देखिएगा, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल जाते हैं। राइट, ये देखिए हम धीरे धीरे करके कंसेप्ट की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। दिस इज नॉट द कंप्लीट कंसेप्ट कि सिंपल ट्रेडिंग के बेसिस पर बाय सेल करेंगे। तो आगे देखिएगा यहाँ पर आज के दिन क्या हुआ, कंसीडर करिए बाइंग ट्रेंड चल रहा है। अब बाइंग ट्रेंड है तो क्या यहाँ पर आज के दिन हमें नहीं पता था, बट यहाँ पर फर्स्ट हाफ में आज के दिन ये कौन सा दिन है? क्या दो मेजर स्विंग क्रिएट हुए हैं? वन इज ऑफ द सेलिंग साइड, अनदर वन इज ऑफ द बाइंग साइड। तो बाय करने के लिए ये क्या एक पूरा रॉन्ग डोमिनेशन है? यहाँ कौन डोमिनेट कर रहा है? सेलर डोमिनेट कर रहा है क्या? यस सर। चलो, तो हम बाय कब करेंगे? जब मार्केट्स में वहां पर बायर डोमिनेट करेगा। तो बायर डोमिनेट किसको करेगा? बायर सेलर को डोमिनेट करेगा, तो सेलर को माफ करना है। तो सेलर कहां पर है? रेजिस्टेंस पर है। आज के दिन मार्केट ओपन हुआ, सबसे पहले सेलर ने कहां डोमिनेट किया? इस ओपन प्राइसेस के नीचे किया। सक्सेसफुली मार्केट सस्टेन बिलो दिस डोमिनेशन रेंज, कि रेजिस्टेंस के नीचे डोमिनेट किया, सस्टेन किया। अगेन बायर आया सपोर्ट लेकर के और ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश की, बट पुश यहाँ पर नहीं कर पाया। फिर रेजिस्टेंस लिया मार्केट और फिर नीचे के प्राइस पर सेलर यहाँ पर आज के दिन डोमिनेट किया। इसके बाद और देखेंगे तो अगेन और नीचे डोमिनेट किया। तो क्या करना है? जब तक सेलर डोमिनेट करता जाएगा तब तक वहां पर उसे ट्रेल करते जाना है। जब तक सेलर डोमिनेट करते जाएगा तब तक वहां पर उस पर्टिकुलर प्राइसेस पर ट्रेल किया जाएगा। तो देखिएगा यहां से ट्रेल होके यहां आ जाएगा। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। तो जब तक सेलर डोमिनेट करेगा हम क्या करेंगे? अब उसको ट्रेल करते जाएंगे। अब एक अदर इसमें जो नोटिस करने वाली चीज है कि ट्रेल किस पे नहीं किया जाएगा, कि अगर एक काफी छोटा ये डोजी बनता है तो डोजीज पे ट्रेल नहीं करना है, कि बॉडी साइज वेरी मिनिमल है तो वहां ट्रेल नहीं करना है, क्योंकि उसमें बायर सेलर जो है वो एब्सोल्यूट इक्वल है, समवॉट अराउंड इक्वल है। बायर सेलर के डोमिनेशन उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है कि नीचे सेलर सक्सेसफुली सेल करके क्लोज किया है, तो वहां पर ट्रेल नहीं किया जाएगा। तो जैसे आखिरी कहां ट्रेल हो जाएगा? क्या दिस इज द लोएस्ट पॉइंट? ये फिर डोजी क्रिएट हुए इस पर्टिकुलर स्विंग का, यस और नो? ये जहां तक सेलर है। अब इसके नीचे सेलर तो डोमिनेट नहीं कर पाया, कॉज ये क्या है? ये तो प्राइस का नेचर है। अब प्राइस का नेचर क्या है? स्विंग का। तो सेलर डोमिनेट कर रहा है, कहीं ना कहीं से बायर आएगा। अब डिपेंड करता है ट्रेंड पर कि मार्केट अगर सेलिंग ट्रेंड है या सेलिंग साइड का मेजर अगर वहां पर व्यू है तो ये जो बाइंग साइड का स्विंग आएगा ये तो रिट्रेसमेंट होंगे, छोटे मोटे स्विंग होंगे, करेक्ट? तो ये चीजें हैं। तो जैसे यहां से फिर क्या होगा? अगेन इसके ऊपर क्या देखेंगे? सेलर ट्रैप देखेंगे। तो इसके ऊपर कोई भी सेलर ट्रैपिंग कैंडल मिली है क्या एंट्री के लिए? बायर ऊपर तो ले गया, बायर डोमिनेट किया है, बट हमारा एंट्री कहां होगा? जब अगेन इस बायर डोमिनेशन में कोई सेलर ट्रैप होगा। आपका एंट्री मेथड ही आपको वहां पर सेव करेगा, करेक्ट? कि विप्सो तो क्रिएट हुआ है, कि बायर डोमिनेट किया है, बिल्कुल होगा, कई बार होगा, बट एंट्री हुआ है क्या? ट्रैपिंग पर देंगे कि जब बाइंग मोमेंटम आ गया है, और ट्रैपिंग समझिएगा यहाँ पर ट्रैपिंग मतलब क्या केस हो रहा है यहाँ पर क्या चीजें क्रिएट हो रही है कि बायर तो डोमिनेट किया, साइकोलॉजी समझिएगा, बायर तो डोमिनेट किया। अब जब बायर डोमिनेशन जोन में, रेजिस्टेंस के ऊपर क्या है? बायर डोमिनेशन जोन है, कि जब बायर डोमिनेशन जोन में अगेन सेलर डोमिनेट करेगा, मतलब सेलर कब प्रीवियस 5 मिनट से ज्यादा क्वांटिटी में सेल करता है? जब कंफर्मेशन हो या सेलर कोशिश कर रहा है मतलब प्राइस को नीचे गिराने की। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि बायर डोमिनेशन जोन में आया है और सेलर ने कोशिश की प्राइस नीचे गिराने की, तो यहाँ तो कोशिश की और गिरा के ले गया, तो हमारा एंट्री नहीं होगा। हमारा एंट्री कब होगा? वॉल्यूम भी देखेंगे इंक्रीज हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखिए नीचे 11.00 वॉल्यूम हुआ है। डोमिनेशन के साथ सेलर तो आया बायर डोमिनेशन जोन में, बट प्राइस को रिवर्स करके ले गया। तो हमारा एंट्री कब होगा? जब सेलर नहीं ले जा पाएगा, तो वो अपने आप में एक और कंफर्मेशन होगा बायर डोमिनेशन जोन का, कि मार्केट बायर डोमिनेशन जोन में और सेलर आया, डोमिनेट भी किया, बट प्राइस को नीचे नहीं गिरा पाया, और अगेन उसका जब हाई ब्रेक होगा तब हम एंट्री लेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इस बायर डोमिनेशन जोन में सेलर आया कंटिन्यूएशन के लिए, बट कंटिन्यू नहीं कर पाया, तब हमारा एंट्री होगा। और जब सेलर आएगा और कंटिन्यू कर जाएगा तो हम तो एंट्री नहीं लेंगे। तो सेलर आया, कंटिन्यू करके चला गया। क्लियर सर? तो ये लॉजिक है कि ट्रैपिंग को क्यों वहां प्रेफर किया जा रहा है। तो ट्रैपिंग अपने आप में एक कंफर्मेशन देगा कि बायर डोमिनेशन जोन में सेलर आया और नहीं गिरा पाया, अगेन कंटिन्यूएशन, तो वो एक अपने आप में कंफर्मेशन होता है। अब रेजिस्टेंस को कभी ऊपर ट्रेल तो करेंगे नहीं, नीचे ही किया जाएगा, क्योंकि हमें तो बाय करना है, ऊपर भी ट्रेल करते जाएंगे तो कभी तो बाइंग ही नहीं बनेगा। तो रेजिस्टेंस हमेशा नीचे ट्रेल किया जाएगा, सपोर्ट हमेशा ऊपर ट्रेल किया जाएगा। तो इसके नीचे फिर देखेंगे अगेन सेलर डोमिनेट किया तो अगेन हमने ट्रेल कर दिया, अगेन डोमिनेट किया, अगेन ट्रेल कर दिया, अगेन डोमिनेट किया, अगेन ट्रेल कर दिया। अब यहाँ देखेंगे तो अगेन
एक बाइंग रिट्रेसमेंट के बाद फिर सेलिंग मोमेंटम आया और फिर से बाइंग स्विंग आएगा क्योंकि स्विंग का नेचर है, बट बाइंग स्विंग आएगा तो वो क्या होगा, क्या एक रिट्रेसमेंट होगा, यस और नो? Yes, sir. तो रिट्रेसमेंट होगा तो रिट्रेसमेंट में क्या होगा कि सेलर देखिए अगेन आया इंक्रीज वॉल्यूम में, बट ये रिवर्स करके चला गया, सेलर तो आया है लेकिन ले गया वापस क्योंकि मेजर स्विंग सेलिंग साइड का क्रिएट हो रहा है। अब जैसे सेलर डोमिनेट करता और नहीं ले जा पाता और हाई ब्रेक होता तो ये रिट्रेसमेंट इट विल बी नो लॉन्गर अ रिट्रेसमेंट है, वो रिट्रेसमेंट नहीं होगा, फिर यहाँ से फिर कंटिन्यूएशन हो जाएगा मोस्ट ऑफ द केस में। तो ये लॉजिक है। तो अगेन यहाँ तक क्या हुआ, सेलर डोमिनेट कर रहा है तो क्या हम इसमें बाइंग से बच रहे हैं, क्या हमने बाई नहीं किया रॉन्ग ट्रेंड में, रॉन्ग डोमिनेशन। हमें नहीं पता था मार्केट ओपन होने के पहले कि ये पहला स्विंग सेलर रॉन्ग डोमिनेशन जोन होगा या बाइंग चला जाएगा, जैसे इस दिन तो बाइंग चला गया तो मॉर्निंग से ही मिल गया। इस दिन किसको पता था कि आज के दिन गिर जाएगा, बट गिरेगा तो क्यों गिरा, सेलर डोमिनेट कर रहा है और सेलर डोमिनेट करेगा तो हम तो सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, जहां से बायर डोमिनेट करेगा वहीं पर हम एक्टिविटी करेंगे। तो अगेन देखेंगे मार्केट सोल्ड ऑफ हुआ तो अगेन ट्रेल हो जाएगा, क्या ये वाला कैंडल आज के दिन का लोएस्ट पॉइंट बन गया है जहां पर सेलर डोमिनेट किया है। यस सर। दिस इज अब जैसे इसके बाद क्या हुआ है, बायर डोमिनेट किया है और सक्सेसफुली हायर प्राइसेस पर ले गया है, तो यहां से फिर बाइंग साइड का स्विंग कंटिन्यू हो गया। और जैसे कि ट्रैपिंग कैंडल पर चीजें बेस्ड हैं तो इसका एक लिमिटेशन है कि हम ट्रैपिंग कैंडल पर डिपेंड करते हैं, तो बट अभी सेफ साइड कंजर्वेटिव ही चलेंगे, जैसे कि अभी 3 ही सेशन हुआ है तो थोड़ा कंजर्वेटिव जाएंगे, तो ट्रैपिंग कैंडल पर ही एंट्री को लिया जाएगा। तो दिस विल बी द आवर ट्रैपिंग कैंडल 1:2 का बेसिक टारगेट एक्सपेक्टेशन रहेगा। तो ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। तो बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एंट्री तो कई बार पहले भी मिल जाएगा, थोड़ा लेट मिलेगा, कई बार एंट्री भी वर्क नहीं करेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर सक्सेसफुली मार्केट्स में हमें नहीं पता है बाइंग ट्रेंड में हम अगर रॉन्ग स्विंग को आइडेंटिफाई कर पाए या इन रॉन्ग स्विंग में एंट्री लेने से बच सके तो क्या अपने आप वहां पर एक्यूरेसी इंक्रीज होगा क्या? यस सर। Yes, sir. कि रॉन्ग डोमिनेशन में अगर एंट्री लेने से बच सके तो अपने आप रिजल्ट वहां पर इंप्रूव हो जाएगा। तो ये रॉन्ग डोमिनेशन था, किसी को नहीं पता था, बट मार्केट में डोमिनेट किया है तो व्हाट मार्केट साइड हमने उसको बस रीड किया है, नो प्रेडिक्शन, जीरो प्रेडिक्शन। मार्केट हमने देखा अगेन बायर आया और अगेन सेलर आया तो डोमिनेट करके फिर नीचे चला गया। आप हर केस में देखेंगे यही हुआ है, सेलर आया बायर ऊपर ले गया पहले, पर फिर सेलर आया और नीचे गिरा दिया डोमिनेशन के साथ, फिर सेलर आया नीचे गिरा दिया। यहाँ से क्या हुआ, जैसे अगर मैं तीनों पॉइंट्स को यहाँ पर मार्क करूं तो आपको एक ऑब्जर्वेशन बताया गया था रेंज एनालिसिस का, रिमेंबर स्विंग हाई और लो ऑब्जर्वेशन देखते थे कि रेंज कहाँ का ब्रेक होगा आज के दिन, राइट? तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, बट अगेन मैं मेंशन करूंगा फॉर नाउ दिस इज ओनली अ ऑब्जर्वेशन। इस पर एक्शन अभी नहीं लेना है, या अभी सेशन चल रहे हैं तो कोई भी ज्यादा क्वांटिटी में एग्जीक्यूट नहीं करेगा एक्साइटमेंट में, चीजें कंप्लीट होने दीजिए। जैसे कहा गया ये भी इनकम्प्लीट कंसेप्ट है, बट ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, ऑब्जर्वेशन सेम वो ऑब्जर्वेशन अगर यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अगर मैं तीनों लोएस्ट कैंडल्स को मार्क करूं, जैसे पहला कहाँ बना, यहाँ से ट्रेल होता होता यहाँ तक आ गया और लोएस्ट यहाँ आ गया, यहाँ लोएस्ट आया था, रिमेंबर? यस सर। यहाँ पर लोएस्ट आया था, ये पहला मार्क कर दिया मैंने। इसके बाद मार्केट ऊपर गया और सेलर आया तो अगेन नीचे गिरा दिया, करेक्ट, सस्टेन नहीं कर पाया, तो ये पहला मैंने मार्क कर दिया। इसके बाद फिर ट्रेलिंग किया हमने और ये तो शार्प मोमेंटम हुआ है, तो ट्रेल होते होते कहाँ आया, क्या दिस वाज द लास्ट सेलिंग स्विंग का, इस स्विंग का, फिर एक रिट्रेसमेंट, ये तो पुल बैक है, यहाँ पर ये वाला पुल बैक है, ये पुल बैक है, और ये शार्प क्या यहीं तक ट्रेल हुआ था, पहला यहाँ ट्रेल हुआ, फिर बायर आया सेलर डोमिनेट नीचे, यहाँ तक ट्रेल हुआ, बायर आया सेलर डोमिनेट नीचे, यस और नो? यस सर। Yes, sir. सबको क्लियर है? तो देखिएगा कि अब ऑब्जर्वेशन को अगर अप्लाई करेंगे तो ऐसा बताया गया था कि रेंज के अंदर वहां पर क्या होगा, हायर हाई या हायर लो का पैटर्न दिखेंगे, तो वो रेंज वहां से सस्टेन हो जाएगा और दूसरा रेंज वहां पर ब्रेक हो जाएगा। तो एक रेंज मार्केट में सस्टेन होगा और एक रेंज वहां पर ब्रेक हो जाएगा। तो सेम चीज अगर यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो क्या हुआ, सेलर आया नीचे की तरफ फिर पुश कर दिया तो नो एक्शन टेकन, अगेन सेलर डोमिनेशन यहाँ तक था, बायर आया और सेलर डोमिनेट किया इंक्रीजिंग वॉल्यूम में और फिर से मार्केट नीचे, तो हमने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद क्या हुआ है कि यहाँ सेलर डोमिनेशन है, सेलर आया नीचे ले जाने की कोशिश की, नहीं ले जा पाया, ऊपर अगेन आया, मार्केट क्या किया, रेजिस्टेंस बनाया और अगेन सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। क्या यही स्विंग हाई या लोज होंगे क्या? दिस विल बी द स्विंग हाई, दिस विल बी द लोज रेंज के अंदर की, ये आपका मेजर रेंज होगा आज का जो सस्टेन हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो हाईज ब्रेक हुए, कौन सा हाई देखना है, अगर हाई गलत पिक कर लेंगे तो आपका गलत एंट्री हो जाएगा। अगेन मैं रिपीट करूंगा, एंट्री अभी नहीं लेना है, बट दिस इज ऑब्जर्वेशन की ऑब्जर्वेशन करते चलिए जो भी कंसेप्ट बताया जा रहा है। तो यहाँ क्या हुआ है कि रेंज के अंदर पहले तो यहाँ सपोर्ट लिया, अब किसको क्या पता था अगेन गिर जाएगा, ये लो भी ब्रेक हो जाएगा, नो वन नोस, बट यहाँ से क्या हुआ, लोएस्ट सेलर यहाँ पर था, अब इसके बाद फिर बायर आया ऊपर ले गया, सेलर आया नीचे गिराने की कोशिश की और अगेन ये बाइंग स्विंग का ही कंटिन्यूएशन चल रहा है, करेक्ट? तो अगेन बायर आया तो यहाँ पर भी क्या हुआ, फिर स्विंग हाई क्रिएशन हुआ, यहाँ पर भी स्विंग हाई क्रिएशन हुआ है, तो द हाई क्रिएशन शुड बी अबव द रेजिस्टेंस लाइन, करेक्ट? यहीं कहीं का नहीं लेना है, थोड़ा ऊपर जाकर के जब मार्केट में बायर से सेलर एंटर हुआ है वो वाले रेजिस्टेंस को लेना है कि कैंडल शुड नॉट टच। तो यहाँ तक मार्केट पुश हुआ और फिर ये सेलर आया, ये सेलर क्या कर रहा है, रेंज के अंदर है या रेंज के आसपास है, ये सेलर कहाँ से डोमिनेशन है, रेंज के ऊपर से। तो अगर ये जो सेलर आया या ये जो रेजिस्टेंस बना है ये अगर ब्रेक हो जाता कि सेलर डोमिनेट करता, सेलर नहीं आ पाता और ये ब्रेक हो जाता, तो अगर ट्रैपिंग नहीं भी मिल रहा है बट फिर भी ये हाई ब्रेक क्या होता, एक कंफर्मेशन होता है कि आज का सपोर्ट ये बन चुका है और इंट्राडे सपोर्ट इज अ स्ट्रांग सपोर्ट एंड बायर डोमिनेशन जोन, यहाँ से मार्केट एंटर हो रहा है।
थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। यस सर, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। दिस इज योर चलिए, एनीवन नोज हाउ टू रिमूव दिस थिंग इज अब गया है ना। चलिए ठीक है। सो देखिएगा यहाँ पर कि वही सेम चीजें हैं कि ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो क्या होगा यहाँ पर कि अगर ये हाई यहाँ पर ब्रेक होता तो यहाँ से दिस वाज अ कंफर्मेशन कि मार्केट इज प्रोसीडिंग ऑन टू द बाइंग साइड। जो आपको बताया गया था कि एक रेंज हम देखेंगे, रेंज के अंदर फिर एक छोटा रेंज बनेगा, तो ये उस छोटे रेंज का हाई है। बट वो हाई ब्रेक हमें कौन सा लेना है, ये कौन से हाई ब्रेक को ऑब्जर्व करेंगे जो बायर डोमिनेशन जोन में होगा। तो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्या है, बायर डोमिनेशन जोन है। तो ये हाईज या कैंडल्स जो है, ये सेलर जो आया है ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है जोन। और ये वाला जो हाई है वो क्या है, वो कैंडल्स अबव दिस जोन बनी है, बायर डोमिनेशन जोन का हाई है। तो अगर ये यहाँ से हायर हाई बनता तो दिस वाज अ कंफर्मेशन मार्केट गोइंग ऑन टू द बाइंग साइड। तो इस बेसिस पर फिर यहाँ से बाइंग साइड के लिए ऑब्जर्व करते हैं। सिमिलर यहाँ से कंटिन्यूअस ट्रेल हुआ, लोएस्ट ये वाला था सेलर डोमिनेशन। तो इस डोमिनेशन के बाद जो स्विंग हाई बनाया है, तो क्या वो यही वाला स्विंग हाई है क्या, जो जोन के ऊपर बना है? यस और नो? यस सर। अभी हाई ब्रेक हुआ, क्या सेलर आया डोमिनेट करके नीचे ले गया? तीसरा देखेंगे आयुष, हाई ब्रेक हो गया, अभी बस ऑब्जर्व करिए। इसका देखेंगे तो हाई ब्रेक हो गया क्या यहाँ पर। मैं आपको ट्रैपिंग कैंडल का लॉजिक बता रहा हूँ कि ट्रैपिंग नहीं मिला बट फिर भी ऑब्जर्व कैसे करता है। तो इसके बाद लोएस्ट कौन सा था, ये वाला था। और इसके ऊपर यहाँ पर भी क्या बने, हाईज बने। बट यहाँ जो सेलिंग एक्टिविटी आया ये क्या हुआ, स्विंग हाई जोन के अंदर बना है। इसके बाद जो स्विंग हाई बना है ये कहाँ बना है, ये बायर डोमिनेशन जोन का हाई। तो ये हाई ब्रेक हुआ तो इट वाज अ ऑब्जर्वेशन कि हायर हाई का क्रिएशन बायर डोमिनेशन जोन में हो रहा है। मतलब बायर डोमिनेशन जोन में होना चाहिए हायर हाई का क्रिएशन अबव द रेजिस्टेंस लाइन। तो ये डोमिनेशन एंड मार्केट मूविंग ऑन टू द बाइंग साइड। ये अभी फिलहाल के लिए सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है कि बिना ट्रैपिंग के कैसे ऑब्जर्व करना है, या कौन से हाई लोज अगर आप ट्रैपिंग का वेट कर रहे हैं तो देख के हम उसको एनालाइज कर सकते हैं कि इस हाई या इस हाई के ब्रेक के बाद कंफर्म हो जाएगा कि ये सपोर्ट आज के दिन सस्टेन हो गया या इंट्राडे का सपोर्ट बन गया। तो ऐसे इंट्राडे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाला जाता है कि कब कहाँ पता चलेगा कि मार्केट में ये आज के दिन इंट्राडे सपोर्ट है या यहाँ आज के दिन इंट्राडे रेजिस्टेंस बन चुका है स्ट्रॉन्ग वाला, जो आज के दिन ब्रेक नहीं होने वाला है। करेक्ट। तो ये एक ऑब्जर्वेशन देखा, तो अभी इसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। अभी कंसेप्ट क्या पकड़ के चलेंगे ट्रैपिंग कैंडल कि हमने सिर्फ ट्रेलिंग किया है, रॉन्ग डोमिनेशन में एंट्री को अवॉइड किया है और फिर वहां से अगली ट्रैपिंग पर बाय करेंगे। अभी कंसेप्ट सिर्फ इतना ही है। अब जैसे यहाँ चलेंगे तो ये तो हमने रॉन्ग ट्रेंड में बाइंग पोजीशन के लिए देखा है। यहाँ ट्रेंड कौन सा था, ट्रेंड तो सेलिंग साइड का चल रहा है, तो सेलिंग ट्रेंड में कहीं पर भी आ जाए, ये सेलिंग ट्रेंड है। अब बायर डोमिनेट करेगा और उसके नीचे अगर फेल हो जाता है, बायर सेलर डोमिनेट करता है तो हम शॉर्ट करेंगे। क्या आज के दिन सबसे पहला बायर डोमिनेशन इस कैंडल में आया है क्या? ओपनिंग के बाद सबसे पहले बायर ने कहाँ डोमिनेट किया, यहाँ किया, के बाद और ऊपर किया तो और ऊपर ट्रेल कर दिया। अब इसके बाद इसके ऊपर नहीं कर पाया क्या बायर डोमिनेट, नहीं कर पाया, नो सर। और नीचे ले गया, सेलर डोमिनेट कर गया और नीचे प्राइसेस को ले गया। तो अब बायर ट्रैपिंग पर शॉर्ट करेंगे। और स्विंग लोज हमारे पास कौन कौन से हैं, ये एक स्विंग लो है, सेलर डोमिनेशन जोन का स्विंग लो ये है एक, और एक ये स्विंग लो है। तो क्या इसी स्विंग लो के ब्रेक पर कंफर्म हो गया क्या? ऑब्जर्वेशन की अगर बात करेंगे कि मार्केट बायर डोमिनेट आज के दिन नहीं कर पाया है, सेलिंग ट्रेंड है और सेलिंग ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, तो इसी स्विंग लो के ब्रेक पर क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। अब अगर मैं ट्रैपिंग कैंडल मार्क करूं तो दिस विल बी और सपोर्ट कंफर्मेशन, रेजिस्टेंस ऑलरेडी कंफर्म्ड है। और बायर ट्रैपिंग जो होगा हमारा, एक ये भी ट्रैपिंग है और एक ये भी ट्रैपिंग है, दो ट्रैपिंग बनी है, एक ये वाला है और एक ये वाला भी है। करेक्ट। तो ये वाला ट्रैपिंग अगर एंट्री लेते हैं तो एंट्री भी हुआ है, रिवर्स हुआ है, स्टॉप लॉस जाएगा। ये दूसरा ट्रैपिंग है जो मार्केट में फिर वर्क किया है। तो ये ऑब्जर्वेशन को अगर कंबाइन करके चलेंगे तो ज्यादा वहां पर फायदे में रहेंगे कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, ट्रैपिंग आया, हायर हाई हाई लो का कंफर्मेशन नहीं है, और यहाँ ये लोज है, यहाँ ट्रैपिंग है और लो ब्रेक पर इट विल बी कंफर्मेशन। बट अभी फिलहाल के लिए ट्रैपिंग पर लिया जाएगा। तो अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ट्रैपिंग मिला नहीं मिला, इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या हम राइट डोमिनेशन स्विंग में एंट्री ले रहे हैं और रॉन्ग डोमिनेशन स्विंग को अवॉइड कर पा रहे हैं। क्या ये सेलिंग के लिए राइट डोमिनेशन जोन था तो हमने उसको सक्सेसफुली आइडेंटिफाई किया। करेक्ट। अब जैसे अगला दिन देखेंगे तो वही सेम चीज है, सेलिंग ट्रेंड चल रहा है, सेलर डोमिनेट कहां से करेगा वो फाइंड आउट करना है। तो सेलर किसको डोमिनेट करेगा, सेलर डोमिनेट करेगा बायर को, और बायर कहां होगा, सपोर्ट पर होगा। बायर कहां डोमिनेट कर रहा है वो मार्क करते चलिए। तो बायर ने कहां डोमिनेट किया, सबसे पहली कैंडल में ओपन के साथ डोमिनेशन किया, तो हमने मार्क कर दिया। हम तो वेट करेंगे कि सेलर डोमिनेशन कहां से आ रहा है, तो अभी तो बायर डोमिनेशन आ रहा है तो कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद क्या हुआ, अब इसी डोमिनेशन के ऊपर एक और डोमिनेशन हुआ तो और ट्रेल कर दिया, इसके बाद एक और डोमिनेशन हुआ और ट्रेल कर दिया। अब सेलर नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, बट ये स्विंग लोज जो है क्या ये आपके सेलर डोमिनेशन जोन के हैं क्या, या नहीं है, या ये टच कर रहे हैं पूरी इन जोन को, लाइंस को, व्हाट कैंडल्स, यस और नो, टच कर रहे हैं। यस सर। राइट स्विंग लो या स्विंग हाई को आइडेंटिफाई करना, कि जल्दबाजी नहीं करनी कि मैं यही ऑब्जर्वेशन कंफर्म कर लूं, नहीं करना। कहां कंफर्म हो जाएगा, ये स्विंग लो तो नीचे है, हाईली कंफर्म है क्या, सेलर डोमिनेशन होता है, ब्रेक होता है, यस सर। का रेंज कंफर्म नहीं है सर वहां पे,
रेंज नहीं है बट इट्स ऑब्जर्वेशन। हाँ करेक्ट, रेंज यहाँ पर नहीं है। तो आप देखते होंगे कई बार रेंज प्रीवियस डे के लो पर भी मार्क कर दिया जाता है। यस सर। एक तो वो चीजें हैं, बट अभी चलेंगे तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ऑब्जर्वेशन वाला हाईली कंफर्मेशन यहाँ पर होगा और फ्रेश लो बनना चाहिए, नहीं प्रीवियस मॉर्निंग का बना हुआ देख लिया है, बायर डोमिनेशन गया, फिर जो सेलर आया वो सेलर स्विंग लोज बनाएगा। ये मॉर्निंग वाला नहीं देखेंगे, फ्रेश होना चाहिए डोमिनेशन के बाद जो जाए। तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन है, अगर बेसिक सिस्टम देखेंगे कि मार्केट हम सेल करेंगे, ये सपोर्ट कंफर्मेशन हो गया, ये आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस कंफर्मेशन हो गया। अब इसके नीचे बायर ट्रैप पर शॉर्ट करेंगे, तो ये आपका बायर ट्रैप यहाँ पर नहीं मिला है। ये समवट अराउंड सिमिलर वॉल्यूम नहीं है, थोड़ा सा कमी है, बट सिमिलर भी है और कम भी है। और अगर टेस्टिंग के टाइम तो नहीं कंसीडर करना चाहिए, तो नहीं करेंगे। तो ट्रैपिंग यहाँ पर मान के चलेंगे नहीं मिला। इसके बाद रेंज क्या है, यहाँ पर अगेन कंफर्म किया जाएगा, तो ये अगेन रेंज कंफर्म होगा, अगेन ब्रेक हो गया, अगेन रेंज कंफर्म करेंगे और फिर अगेन देखा जाएगा, तो ये तो बिल्कुल लो पर एंट्री हो गया। तो बेसिक सिस्टम में एक आप रूल लेके चल सकते हैं कि अगर बिल्कुल शार्प ट्रेंड में नीचे कहीं एंट्री हो रहा है, लोज पर एंट्री हो रहा है, तो उस एंट्री को अवॉइड करिए। जैसे यहाँ क्या हुआ है, ये आपका सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल है और यही आपका ट्रैपिंग कैंडल है। तो ये क्या पूरे एक मेजर स्विंग के मोमेंटम और बिल्कुल लो पर है क्या? यस और नो? मोमेंटम काफी ज्यादा हो गया। यस सर। का मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लो ब्रेक के बाद मार्केट कंटिन्यूअस 1:2 और नीचे गिरे, तो उसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है कि रिट्रेसमेंट आएगा। तो बिल्कुल लो का आप वहां पर ट्रैपिंग ना लें। तो इसके बाद जो ट्रैपिंग देखेंगे, यहाँ बना है, यहाँ कहीं एंट्री होगा बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। सेलर डोमिनेशन जोन है, शॉर्ट करेंगे, ऊपर का रेजिस्टेंस रहेगा 1:2 इजीली मिल जाएगा। तो बट इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट का ये रॉन्ग डोमिनेशन था क्या? ये जो सर्कल मार्क किया है यहाँ कहीं अगर मॉर्निंग में बाइंग बन जाता, वैसे कंजर्वेटिव सिस्टम में नहीं बनता है, बट क्या बाइंग के लिए रॉन्ग मोमेंटम था क्या? यस और नो? यस सर। यस सर। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट कि जो मोटिव हमारा चल रहा है वो क्या है कि रॉन्ग मोमेंटम को अवॉइड करना है, एंट्री को। और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर देखेंगे तो इस लो पर कंफर्म हो गया क्या कि सेल साइड आज सेलर डोमिनेशन जोन में जा रहा है। यस और नो? यस सर। इस एग्जांपल में भी हो गया, इस एग्जांपल में भी हो गया। और आयुष, एक क्वेश्चन है कि हम अभी नहीं लेंगे, अभी देखिएगा, अभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन या बेसिक्स चल रहा है। दिस इज नॉट अ कंप्लीट कंसेप्ट। तो जब कंसेप्ट कंप्लीट होगा तभी डाउट्स को वहां पर हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ देखिएगा कि अगेन सेम चीज अगर फॉलो करते हैं तो क्या हुआ है, मार्केट तो सेलिंग ट्रेंड में है, तो हम क्या करेंगे, अगेन सेल करेंगे। तो सेल किया जाएगा यहाँ पर बेस्ड ऑन द डोमिनेशन, तो अगेन सपोर्ट मार्क करेंगे। तो पहली बार बायर आज के दिन क्या हुआ है, यहाँ पर आया, पहली बार बायर यहाँ पर आया, इसके ऊपर फिर बायर आया ही नहीं मॉर्निंग में, तो प्राइस क्या हुआ है, नीचे गिर गया। अब नीचे गिरा तो यहाँ कहीं ट्रैपिंग तो मिला नहीं, और ये स्विंग लो देखेंगे तो स्विंग लो भी ब्रेक नहीं हुआ, तो कोई एंट्री नहीं होगा। अब अगेन बायर ऊपर आ गया तो क्या किया जाएगा, अगेन सपोर्ट को ट्रेल कर देंगे। तो ये वाला तो आपका डोजी है और इसका भी बॉडी छोटा है, तो इसको यहाँ कहीं ट्रेल भी करते हैं तो कोई सेंस नहीं निकलता, सेम ही प्राइस है, तो कर भी सकते हैं इस पे, बहुत ज्यादा छोटे बॉडी पे नहीं करना है सपोर्ट मार्क। तो यहाँ कहीं हेल्दी बॉडी इस पे भी कर सकते हैं, इस पे कर दिया। अब इसके बाद मार्केट क्या किया है, अगेन सेलर डोमिनेट किया। अब नीचे आया तो जैसे कहा गया जो ऑब्जर्वेशन कंसेप्ट है वो ये स्विंग लो नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ जो सेलर आया अब वो जो स्विंग लो क्रिएट करेगा उस ब्रेक पर लेंगे, प्रीवियस नहीं लेना। बायर आया, बायर डोमिनेशन के बाद जो बायर डोमिनेट, जो सेलर डोमिनेट किया है वो सेलर स्विंग लो जब क्रिएट करेगा और लोअर लो पैटर्न कंफर्म करेगा, उसके ब्रेक पर कंसीडर किया जाए। तो यहाँ कहीं मार्केट क्या किया, स्विंग लो बना। और ट्रैपिंग देखेंगे तो यहाँ कहीं ट्रैपिंग रेंज के अंदर जाएंगे तो नहीं मिला, रेंज ब्रेक हुआ है, फिर अगेन रेंज कंफर्म किया जाएगा। और रेंज अगर यहाँ पर कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर द रेंज कंफर्मेशन अगर ऑब्जर्व करेंगे तो दिस विल बी और रेंज कंफर्मेशन। रेंज को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो ये आपका सपोर्ट कंफर्मेशन, ये तो लोएस्ट कैंडल है, ये सपोर्ट कंफर्मेशन होगा। इसके बाद मार्क अगर मैं कर दूं यहाँ पर, दिस विल बी और सपोर्ट कंफर्मेशन, एंड इसके बाद बायर ट्रैपिंग देखा जाएगा। तो बायर ट्रैपिंग कहाँ पर मिला है, ये बायर ट्रैप है, लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर ये बायर ट्रैप है, लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर ये बायर ट्रैप है और इसका लो मार्केट ब्रेक किया है। तो यहाँ कहीं एंट्री हो जाएगा, 1:2 गया है क्या मार्केट हाई से। यस सर। अगर लो ब्रेक और हाई देखा जाए तो इट्स 0.17 और 1.24, तो 2.45 के अराउंड कहीं जाना चाहिए, 2.5 के अराउंड। हाँ गया है, एग्जैक्ट गया है, एग्जैक्ट से थोड़ा ज्यादा गया है, करेक्ट। तो टारगेट आ जाएगा अगर राइट पॉइंट का एंट्री होता है तो, और अदरवाइज थोड़ा ऊपर नीचे होता है, एसएल से बड़ा हो जाता है तो फिर यहाँ चांसेस है कि यहाँ पर 1:2 नहीं आया होगा। एग्जैक्ट कट टू कट देखेंगे तो आ गया है, कट टू कट से थोड़ा ज्यादा ही आया। और 12 बजे के बाद जैसे एंट्री नहीं लेना है तो एंट्री ये वाला आपका, ये तो 12 के पहले ले सकता है, करेक्ट। चलिए, सो ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया। इसके बाद अगेन एक स्विंग हाई ब्रेक किया, बाइंग साइड चला गया, और फिर अगेन जो स्विंग लो बनाएगा उसके ब्रेक पर कंफर्मेशन होगा ऑब्जर्वेशन का। तो यहाँ कहीं फिर स्विंग लो बनाया, ये स्विंग लो मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया है, और स्विंग हाइस में भी अगर एसएल जो हम रखते हैं ऑब्जर्वेशन में, तो यहाँ पर फिर शार्प सेल सेकंड हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। यहाँ का ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो स्विंग लो आपका यहाँ कहीं रहेगा, ये तो एक दो कैंडल्स है, राइट। तो यहाँ कहीं स्विंग लो रहेगा, फिर ये वाला स्विंग लो रहेगा। तो ये स्विंग लो का ऑब्जर्वेशन हो गया और ट्रैपिंग कैंडल हो गया, तो ये सेलिंग ट्रेंड का ऑब्जर्वेशन। तो एक ये एग्जांपल देखा, फिर ये एग्जांपल तो हम देख ही चुके हैं, ये वाला भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। इसके बाद बाइंग ट्रेंड में नेक्स्ट ये वाला है, तो एक ये एग्जांपल है। इसके बाद अगला देखेंगे तो यहाँ पर भी एग्जांपल है। चलिए, सो अगर ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर इस पर्टिकुलर डे पर भी ऑब्जर्व करते हैं बाइंग ट्रेंड में, तो सिंपल क्या करना है, सेलर डोमिनेशन को मार्क करना है। तो ओपनिंग के साथ सेलर डोमिनेशन की हम तो बाय कर रहे हैं, तो पहला सेलर डोमिनेशन कहाँ पर आया, ओपनिंग के साथ यहाँ पर आया। अब इसके ऊपर तो ये पूरा बाय डोमिनेशन जोन चल रहा है,
तो बायर डोमिनेशन जोन में हम बाय करेंगे अगर कंफर्मेशन मिलता है। तो जैसे कि मॉर्निंग में ही सेलिंग कैंडल बना दिया है, तो ये पूरा फिर बायर डोमिनेशन जोन यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ जैसे कि देखेंगे एंट्री हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ये वाला हमने ऑब्जर्व किया था, यहाँ कहीं ट्रैपिंग आ जाएगा। तो सेलर डोमिनेशन पहला बन गया, इसलिए ये पूरा बायर डोमिनेशन में कंसीडर कर दिया गया है। तो दिस विल बी अ स्टॉप लॉस डे। यहाँ पर ये आपका रहेगा सपोर्ट कंफर्मेशन, ये आपका रहेगा रेजिस्टेंस कंफर्मेशन, और यहाँ कहीं से फिर ट्रैपिंग कैंडल को ऑब्जर्व किया जाएगा। दिस विल बी योर बायर ट्रैप। यहाँ एंट्री हो सकता है, यहाँ कहीं एंट्री हो सकता है। अच्छा, हम तो बाय कर रहे हैं, तो बाय करेंगे सेलर ट्रैप पर। तो सेलर ट्रैप कौन सा मिला है यहाँ पर? ये रेजिस्टेंस कंफर्मेशन के बाद दिस इज योर फर्स्ट सेलर ट्रैप, और इस पर अगर बाय हो जाता है, जैसे एसएल तो बड़ा हो गया, तो बाय वैसे नहीं किया जाएगा। एसएल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाई का एसएल रहेगा और हाई का एंट्री रहेगा और स्विंग लो का एसएल जाएगा, क्योंकि मार्केट हाई तो ब्रेक किया नहीं है, पहले और नीचे गिरा है और फिर बाइंग साइड गया, तो एसएल कहाँ का जाएगा, स्विंग लो का जाएगा। तो एवरेज से अगर बड़ा एसएल हो जाता है तो एंट्री नहीं लिया जाता, और ले लेते हैं तो स्टॉप लॉस जाएगा। वैसे अकॉर्डिंग टू द रूल्स अगर एवरेज से ज्यादा बड़ा है तो वैसे ट्रैपिंग कैंडल की एंट्री को नहीं लेना। इसके बाद अगेन नीचे चला जाएगा, तो अगेन सेलर डोमिनेशन क्या कर दिया जाएगा, ट्रेल कर दिया जाएगा। तो आज का लोएस्ट सेलर डोमिनेशन फिर ये वाला होगा, फिर इसके ऊपर कहीं सेलर ट्रैप का एंट्री मिलता है तो ले लेंगे। एनीवेज 12 बजे से ज्यादा हो गया तो एंट्री फिर फर्दर नहीं लिया जाएगा। तो ये कंसेप्ट है बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। ये अभी इनकम्प्लीट कंसेप्ट है, बट कहीं ना कहीं अगर सिंपल ट्रेलिंग ही अगर यूज करते हैं तो सिंपल ट्रेलिंग को करते हुए भी हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम रॉन्ग डोमिनेशन से वहां पर बच सकते हैं। जैसे एक और कोई अगर लास्ट एक अच्छा एग्जांपल मैं ही पिक करूं जहां पर दो स्विंग क्रिएट हुए हो, तो अगर ऑब्जर्वेशन देखेंगे जैसे ये वाला, जैसे अगर बाइंग करना है, बाइंग ट्रेंड चल रहा है, तो हर दिन तो जरूरी नहीं है जैसे यहाँ बाइंग जा रहा है, जैसे यहाँ कंटिन्यूअस बाइंग गया, यहाँ ओपनिंग के साथ बाइंग गया, तो हर दिन तो जरूरी नहीं है बाइंग जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, मार्केट पहले मॉर्निंग में गिरा है, फिर रिट्रेसमेंट हो गया, ये तो गैप डाउन हुआ और ये पूरा रिट्रेसमेंट, फिर बाइंग साइड कंटिन्यूएशन। तो ये कंसेप्ट आपको बचाएगा पहले मेजर स्विंग से, रॉन्ग साइड के पहले मेजर स्विंग से आपको मैक्सिमम या हर केस में सेव करेगा। पहले जो भी पहला रॉन्ग स्विंग होगा, राइट, जैसे बाय कर रहा है तो पहला सेलिंग स्विंग, अब ये इससे तो बचा लेगा, ऊपर जाके कहीं फिर रॉन्ग स्विंग आता है तो ये फिर इसका भी ड्रॉबैक है कि वहां पर हम उस नेक्स्ट सेलिंग स्विंग को सेव नहीं हो पाएंगे। आपको पहले ही मेजर रॉन्ग स्विंग से ये आपको सेव करेगा। ये जो ट्रेलिंग का कंसेप्ट है जो हम देख रहे हैं, ये आपको पहले मेजर रॉन्ग स्विंग से सेव करेगा। तो ये पहला मेजर रॉन्ग स्विंग, अगर मार्किंग की जाए तो मार्केट ओपन हुआ, बाइंग कर रहा है, पहला सेलर डोमिनेशन यहाँ आया, अगेन ट्रेल 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 और लोएस्ट विल बी यहाँ कहीं। ये तो डोजी बना है बहुत छोटा कैंडल, तो लोएस्ट यहाँ कहीं आएगा, या इस राइट पर भी रख सकते हैं कि ये लोएस्ट है, यहाँ भी कर सकते हैं, आज कोई इशू नहीं है। तो ये लोएस्ट सेलर डोमिनेशन था, तो यहाँ पर बाय नहीं किया जाए। अब बेस्ड ऑन सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर कंफर्मेशन देखेंगे तो ये आपका सपोर्ट कंफर्मेशन, ये आपका रेजिस्टेंस कंफर्मेशन, और फिर बाय कर रहे हैं तो सेलर ट्रैप पर तो बाय कर लेंगे। तो अगर सेलर ट्रैप यहाँ पर अगर कोई मिल जाता तो यहाँ कहीं हम बाय कर लेते और मार्केट में हमारा स्टॉप लॉस चला जाता। तो दिस वाज द रॉन्ग ट्रेंड और द रॉन्ग डोमिनेशन जोन। और यहीं से क्या राइट डोमिनेशन क्या है, बायर्स डोमिनेट किए हैं क्या, यस और नो? यस सर। ये ऐसा तो नहीं है लाइव मार्केट में कुछ और हो जाएगा, हम तो क्लोजिंग पर कर रहे हैं। जो भी ऑब्जर्वेशन है कैंडल क्लोज होने के बाद हो रहा है कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है और अब इसके ब्रेक के ऊपर जा रहा है, तो लाइव मार्केट में भी क्लोज के बेसिस पे करेंगे। तो लाइव में सिर्फ एग्जीक्यूशन होगा, एनालिसिस तो पुराने बने चार्ट्स पर ही होता है। लाइव जो होता है, लाइव कोई एनालिसिस नहीं होता है, सब पोस्ट मार्केट होता है। लाइव वो कह सकते हैं कि मार्केट आवर्स में आप एनालाइज कर रहे हैं, बाकी सब पोस्ट ही होता है। कि लाइव में भी जब 5 मिनट देख रहे हैं तो क्लोज होने के बाद ही तो कोई कंक्लूजन निकालते हैं। एग्जीक्यूशन तो रनिंग कैंडल में लाइव होता है, बाकी जो एनालिसिस ऑब्जर्वेशन जो भी करते हैं वो सब क्लोजिंग के बाद होता है, राइट। तो ये सब पोस्ट मार्केट वो सिमिलर ही रहेगा, बस एग्जीक्यूशन लाइव रहेगा, बाइंग साइड है, ट्रैपिंग आया, हाई ब्रेक एग्जीक्यूशन, बाकी एनालिसिस विल बी एब्सोल्यूट सेम, पिन पॉइंट सेम, नो डिफरेंस, नो चेंजेस। सो दिस विल बी द लोएस्ट पॉइंट। इसके ऊपर फिर बायर डोमिनेट किया और यहाँ से फिर हम क्या कर सकते हैं, ये फिर पहला स्विंग हाई बनाया, यस और नो? यही होगा क्या, ये तो नहीं बोलेंगे कहीं। पहला कौन सा बनाया, यही बनाया बायर डोमिनेशन जोन, ये आखिरी कलर था बायर डोमिनेशन आया। अब ये ऑब्जर्वेशन हो गया कि हाई ब्रेक किया, स्विंग लो का सेफ एसएल 1:2। तो ये ऑब्जर्वेशन के बेस पर है। ऑब्जर्वेशन आप लोगों को इजी लग रहा होगा, इजी है, बट अभी ऑब्जर्वेशन सिर्फ ऑब्जर्व ही करना है, एग्जीक्यूट नहीं करना उसमें। तो हाई ब्रेक किया और सेफ एसएल होता है कि स्विंग लो का सीधे रखते हैं, तो यहाँ स्विंग लो एसएल 1:2 इजीली मिल गया। और बेसिक सिस्टम में जाएंगे तो क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे, ट्रैपिंग मिलेगा तो एंट्री लिया जाएगा, सपोर्ट कंफर्म हो चुका है नीचे ही, ये आपका रेजिस्टेंस कंफर्मेशन रहेगा। और इसके बाद ट्रैपिंग अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये रेजिस्टेंस तो आपका टॉप मोस्ट हो गया है ना, और ये लोअर साइड का ये सेकंड कैंडल रेजिस्टेंस लिया जाएगा, और इसके बाद फिर ब्रेक हो गया, तो ट्रैपिंग यहाँ पर टाइम के लिए नहीं मिला। बट ऑब्जर्वेशन पर देखेंगे तो हमने राइट डोमिनेशन स्विंग को आइडेंटिफाई किया, और राइट डोमिनेशन स्विंग के साथ क्या हुआ है, यहाँ पर फिर हमने मार्केट्स में राइट डोमिनेशन स्विंग के बाद जो ऑब्जर्वेशन को स्टडी किया, तो ऑब्जर्वेशन क्या है, स्विंग हाई वाला, तो वो भी यहाँ पर करेक्ट हुआ। चलिए, सो ये एग्जांपल हमने देखा, तो ये एक लास्ट एग्जांपल हमने यहाँ कहीं पर स्टडी किया था, ये वाला। तो ये चीजें हमने आज के दिन डिस्कस किया। जैसे कि कहा गया कंसेप्ट अभी अधूरे हैं, कंसेप्ट्स आर इनकम्प्लीट, दिस इज नॉट अ कंप्लीट कंसेप्ट, बट आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इसके बेस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, चार्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो डाउट लेने का कोई ज्यादा इसमें सेंस नहीं है, कॉज कंसेप्ट इनकम्प्लीट है। बट फिर भी अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है रिगार्डिंग जो एग्जीक्यूशन रूल्स हैं कि कैसे ऑब्जर्वेशन देखा जा रहा है, कैसे हम रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्किंग कर रहे हैं, ट्रेलिंग किया जा रहा है, और कैसे बेसिक सिस्टम तो सभी को क्लियर है, हम 2 दिन से हमने डिस्कस किया है। तो अगर जो प्रॉपर रूल्स हैं उसमें अगर कोई भी डाउट है कि ट्रेल कैसे कर दिया जा रहा है, डोमिनेशन कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो यहाँ पर मैं चैट सेक्शन को ओपन करूँ, तो इसमें आप क्वेश्चंस को अभी फिलहाल के लिए पहले ड्रॉप कर सकते हैं।
सर डोमिनेशन आइडेंटिफाई में प्रॉब्लम है। एक और बात देखिए, आप सभी जब इसको रिवॉच करेंगे, इसको जरूर रिवॉच करेगा जिससे कल का सेशन और अच्छे से वहां पर अंडरस्टैंड हो, तो वो डोमिनेशन फैक्टर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आर वी टेकिंग पोजीशंस ऑन कैंडल क्लोजिंग और रनिंग कैंडल इन दिस कंसेप्ट? एनालिसिस क्लोजिंग के बाद होगा और एंट्री हमारा यहाँ पर होगा, सपोज से ट्रैपिंग कैंडल पर ही हो रहा है, तो ट्रैपिंग कैंडल जब क्लोज होगा, उसका हाई ब्रेक होगा, तब एंट्रीज को लिया जाएगा। और जो ऑब्जर्वेशन है तो वो स्विंग हाई लो के ब्रेक पर डायरेक्ट लिया जाता है। इफ द ट्रेंड इज अपवर्ड शुड बी कंसीडर्ड फर्स्ट सेलर फॉर डोमिनेशन। हाँ, अगर बाइंग ट्रेंड है तो वहां एक सेलर को तो डोमिनेट करना पड़ेगा, उसी के ऊपर हम बायर डोमिनेशन को कंसीडर करेंगे। इंडेक्स पर भी बिल्कुल वर्क करेगा। ऑन दिस डे वी कैन टेक एंट्री अराउंड 10.15 ऑन सेलर ट्रैप। 10.15 देखेंगे तो सेलर ट्रैप वो अकॉर्डिंग टू द बेसिक सिस्टम जाएगा फिर। और यहाँ कहीं हम देखेंगे तो जो डोमिनेशन के बाद देखेंगे तो कोई भी ट्रैपिंग नहीं बना है। सेलर ट्रैप 14 को यहाँ कहाँ बना है? ये डोमिनेशन जोन है, इसके ऊपर कोई सेलर ट्रैप बना है क्या? ये आपका सेलर ट्रैप है, ये रेजिस्टेंस कंफर्मेशन है और ये फिर ब्रेक हो गया, फिर रेजिस्टेंस कंफर्मेशन है, फिर ब्रेक हो गया, 12 बजे से ज्यादा हो गया तो नहीं लिया गया, 10-15 का एंट्री नहीं होगा। ट्रेंड सिंपल, आपको एवरेज रूल दिया गया कल के सेशन में, एवरेज रूल बताया गया कि एवरेज रूल क्या है, 9 पीरियड मूविंग एवरेज प्लॉट कर सकते हैं, उस बेसिस पर देख सकते हैं। आशीष जी जरूर सेशन को रिवॉच करें वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर जाकर के, जिससे वो वहां पर क्लियर हो कि जो स्विंग हाई और जो स्विंग लो है वो आपका डोमिनेशन जोन के ऊपर बनना चाहिए। जब अगेन सपोज रेजिस्टेंस मार्क किया, सेलर डोमिनेशन जोन है, तो जब अगेन वहां से ऊपर बायर ले जाएगा और फिर स्विंग हाई बनाएगा, तो वो स्विंग हाई को वहां पर कंसीडर किया जाएगा। ऑन रेजिस्टेंस ट्रेलिंग लाइन इफ सेलर ट्रैप फाउंड कैन वी टेक एंट्री ऑन इट? नहीं, सेलर ट्रैप हमेशा ऊपर होना चाहिए। क्लोज के बेस पर देखा जाएगा, बॉडी टच करता है चलेगा, बट ट्रैपिंग का क्लोजिंग हमारे जोन में होना चाहिए। बाय कर रहे हैं तो बायर डोमिनेशन जोन में होना चाहिए, सेल कर रहे हैं तो सेलर डोमिनेशन जोन में होना चाहिए। बोथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक साथ ट्रेल किया जाएगा क्या? नहीं, ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड बाइंग है तो सिर्फ रेजिस्टेंस लाइन को मार्क करेंगे और ट्रेल करेंगे। इफ वी गेट एंट्री आफ्टर 12 o'clock उसको नहीं लेना है। 60-70% ऑफ द टाइम में टारगेट मिल जाता है, बट फिर भी नहीं लेना। हैविंग अ डाउट ऑन 26 सितंबर एक्सिस बैंक, 26 सितंबर जाएंगे तो ये हमारा 26 सितंबर है एंड 26 ऑफ सितंबर को क्या हुआ है? दिस इज 26 सितंबर एंड यहाँ पर फर्स्ट बाइंग स्विंग आइडेंटिफिकेशन एज द सेकंड ग्रीन कैंडल डिड नॉट ब्रेक। फर्स्ट बाइंग स्विंग आइडेंटिफिकेशन, सेकंड कैंडल डिड नॉट ब्रेक। ये पहला बाइंग स्विंग है, सेकंड कैंडल ये जो आया सेलर इसने ब्रेक नहीं किया। क्वेश्चन इज नॉट अंडरस्टूड। हाउ टू अंडरस्टैंड दैट इट इज टुडे डे और नो एंड शुड अवॉइड टेकिंग ट्रेड? देखिए ऐसे स्विंग लो हाई तो पता नहीं चलेगा, बट बेस्ड ऑन द मोमेंटम देख सकते हैं कि मोमेंटम काफी ज्यादा हो गया है और बिल्कुल नीचे लो पर एंट्री मिल रहा है तो उसको अवॉइड करें। हम पोजीशन अक्षर जी ट्रैपिंग कैंडल पर अभी लेंगे, हाई ब्रेक पर और लो ब्रेक पर। वन क्वेश्चन रिलेटेड जीरो द पोर्टल, हाउ यू सेट द पीएनएल स्कीम बिलो द मार्केट वॉच? देखिए ये सिंपल एक एरो होता है, ये एक एरो है, ये आपको सिर्फ क्लिक करना है, आपका पीएनएल यहाँ से ओपन हो जाएगा। ये वाला एरो देखेंगे, लाइटनिंग का साइन है, राइट, बिजली का साइन है, इस पर बस आपको क्लिक करना है, सब में डिफॉल्ट है वो, बस क्लिक करेंगे और आपका ये पीएनएल और ऑर्डर विंडो यहाँ पर आ जाएगा। करेक्ट, तो काफी इजी होता है देखने के लिए, समझने के लिए कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, किस तरह से ऑब्जर्वेशन वहां पर हुआ है, तो उसके लिए काफी ज्यादा वहां पर वो इजी रहता है, तो डायरेक्ट वहां से आप देख सकते हैं। रिवॉच तो करना पड़ेगा, एंट्री रेंज के अंदर ही होना चाहिए, एंट्री रेंज के इसमें अंदर होना चाहिए अगर ट्रैपिंग कंसेप्ट पर जाएंगे देन। सर इफ मार्केट क्लोज अबव सेलर ट्रैप एंड सेलिंग डोमिनेशन कैन वी एंटर ऑन बाइंग साइड? मार्केट क्लोज अबव सेलर ट्रैप सेलिंग डोमिनेशन में नहीं, सेलर डोमिनेशन जोन में नहीं लिया जाएगा, बायर डोमिनेशन जोन में सेलर ट्रैप का क्लोज होना चाहिए। शुड वी नो द जनरल बायर सेलर ट्राइंग टू करेक्टली आइडेंटिफाई द बायर? हां, ट्रेंड के बेसिस पर ही हम अभी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। सर टुडे सेशन इज अ पार्ट ऑफ बेसिक और एडवांस, तो देखेंगे तो बेसिक्स वहां कहा गया है पहले 3 सेशन को, बट वहां भी काफी सारी हटके चीजों और एडवांस चीजों को डिस्कस किया गया। तो बेसिक मतलब आगे के कंपैरिजन में जो डिस्कशन होगा देखेंगे तो ये बेसिक है एंड बट YouTube से तो सभी कुछ एडवांस है यार, मल्टीपल नए कंसेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। बेसिक कंसेप्ट एंड डोमिनेशन सेपरेट होगा, ये ट्रेलिंग मेथड YouTube पर भी शेयर किया था। इन ऑब्जर्वेशन कंसेप्ट डू वी नीड टू कंफर्म द रेंज? ऑब्जर्वेशन कंसेप्ट में रेंज होना चाहिए, बट रेंज के नीचे जाके मिलेगा तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। आफ्टर हिटिंग स्टॉप लॉस शुड बी वेट फॉर कैंडल क्लोज में। स्टॉप लॉस में डायरेक्ट एग्जिट करेंगे, क्लोज के लिए वेट नहीं करेंगे। फॉर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कंफर्मेशन इज डिस्प्लेड इन ऑल प्रॉपर रेंज कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री होगा। दिस कोर्स इज एडवांस, ये गाइड का पोर्टल है। चलिए, सो दीज वर द क्वेश्चंस फॉर टुडे। हम वर्बल क्वेश्चन नहीं लेंगे आज क्योंकि यहाँ पर हमारा कंसेप्ट इनकम्प्लीट है,
सो देयर इज नो मच सेंस ऑफ टेकिंग क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन पॉइंट अप टू द पॉइंट था, अच्छे क्वेश्चन थे रिगार्डिंग द कंसेप्ट की कहाँ क्या लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो आगे इसको कंप्लीट करेंगे कल के दिन फर्दर यहाँ से, और इसमें चीजें इंक्लूड करेंगे एंड एक परफेक्शन में इसको कंप्लीट करेंगे। सो इसको बट जरूर रिवॉच करें, प्रैक्टिस करें, और देखिए जो जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन करेगा वो उतना ही आगे जाएगा। द की टू मास्टर द प्राइज एक्शन या एग्जीक्यूशन इज प्रैक्टिस। तो जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ऑब्जर्व करिए कि जो भी कंसेप्ट सेशन में बताया जाता है उसको जाके मल्टीपल चार्ट्स पर देखिए कि मैं ऐसे कर रहा हूँ तो क्या इंप्रूवमेंट्स आ रहा है, या उसको सही तरह से मैं कर पा रहा हूँ, या कुछ मिसिंग है, मिसिंग होता है तो सेशंस को रेफर करिए। सो दिस वाज द सेशन फॉर टुडे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट, बाय टू ऑल एंड गुड नाइट। गुड नाइट Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. गुड नाइट। Good night, sir. गुड नाइट। Right,